अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमने पढ़ना है लंग कैंसर, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज का टॉपिक है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो एक ऐसा डिसीज़ है। लंग कैंसर इज़ अ डिसीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। लंग कैंसर जो है एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, डिसीज़ है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। लंग कैंसर की वजह यह है कि जब प्रोसेस हो रहा होता है माइटोसिस का, तो सेल जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं, और जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स होते हैं वो माइटोसिस प्रोसेस में फिर ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। जब प्रोसेस माइटोसिस का होता है तो सेल डिवाइड होते हैं, जिनके पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं, और माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है ये ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर के डिसीज़ के अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन टिश्यू लंग के अंदर स्टार्ट हो जाता है। द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। ये सारे हैं सेल्स हैं, ये कंटिन्यू डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, तकसीम आपस में शुरू हो जाते हैं विदाउट एनी कंट्रोल, बगैर किसी कंट्रोल के, एंड फॉर्म ट्यूमर्स, और ट्यूमर्स की शक्ल में हो जाते हैं। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स। जो सेलुलर ग्रोथ है वो ज़्यादा शुरू हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर, लंग्स के अंदर, टिश्यू की लंग्स के अंदर। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर द शोर, और जो लंग्स की सिम्टम्स पाई जाती हैं अंदर हमारी बॉडी के अंदर। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग इंक्लूडिंग कफ एंड खांसियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें खून भी आता है, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, खांसी में खून आना शुरू हो जाता है, एंड वेट लॉस, और काफ़ी वज़न भी कम हो जाता है। और जो इसके ज़्यादा मेन काज हैं ऑफ एनी कैंसर, लंग कैंसर जिसकी वजह से होता है, उसके जो इलामत जो सबब बनता है वो इंक्लूड कार्सिनोजेन्स सच एज आर दोज सिगरेट, स्मोक, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन होता है। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। जब कोई शख्स स्मोकिंग करता है तो वो उसके सबसे पहले उसके लंग्स को जाके अंदर इफेक्ट करती है। इसका जो स्मोकिंग करने से उसके लंग्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। जो स्मोकिंग है वो एक मेन काज ऑफ है लंग कैंसर का। दिस इज़ अ रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। ये रिस्क मीन्स के ये बताया है कि दूसरा खतरा उस शख्स के लिए है जो शख्स बैठा होता है पास और स्मोकिंग से इफेक्ट करती है। जो शख्स जो स्मोकिंग कर रहा होता है उसे तो फिल्टर होकर इसका धुआं अंदर चले जाता है, लेकिन जो साथ बैठने वाला शख्स होता है उसे जो उसके ऊपर से कार्सिनोजीन्स इन्हें कहते हैं, उसमें 50 नॉन कार्सिनोजीन्स होते हैं सिगरेट के अंदर। वो जो डायरेक्ट उसे धुआं ये आगे से उसे धुआं जो पास आउट हो रहा होता है वो जो साथ बैठे वाले बंदे को इफेक्ट करता है, और उससे ज़्यादा इफेक्ट करता है जो कि पीने वाले शख्स की निस्बत। पैसिव स्मोकिंग द इनहेलेशन ऑफ कैंसर स्मोक फॉर अनदर स्मोकर। स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग उसे कहते हैं जो शख्स खुद पी रहा था। इनहेलेशन ऑफ कैंसर स्मोक फॉर अनदर, स्मोकिंग करने वाले को कुछ नहीं होता, लेकिन जो साथ बैठा होता है वो इनहेल कर रहा होता है इसके धुएं को, उससे ज़्यादा स्मोकिंग कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है। काज ऑफ लंग कैंसर, द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज़ मोर डेंजरस। उन्होंने कहा है जो बर्निंग ऑफ एंड से सिगरेट जो बर्न करती है, जहाँ से फ्रंट से धुआं आगे से जहाँ से सिगरेट को जलाया जाता है स्मोकिंग करने के लिए, देन डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर। उनका आगे से धुआं निकलने वाला ज़्यादा डेंजरस है, जबकि पीछे से फिल्टर होके वो स्मोकिंग करने वाले के मुँह में जाता है। स्टेप एलिमिनेट्स लंग्स कैंसर। उन्होंने बताया एलिमिनेटिंग के जो स्टेप्स उन्होंने बताया कि एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। इसके एहतियात के लिए लंग कैंसर के लिए कुछ तदबीर बनाई जाए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया है उसे कहते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजमेंट टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। गवर्नमेंट चाहिए कि एक ऐसा अदारा बनाए जिससे लोगों को स्मोकिंग से प्रिवेंट किया जाए या प्रोटेक्ट किया जाए। ये स्मोकिंग है। इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर ये साइड पे जो बॉक्स पे बताया हुआ है कि अगर किसी पर्सन को स्मोकिंग से रोकना चाहते हैं, द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीज एज अ डैमेज टू द लंग्स।
रिपेयर एंड क्वांटिफाई पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव। उन्होंने कहा है कि अगर किसी पर्सन को रोका जाएगा तो उसमें चांस है कि वो डिवेल्प कैंसर को कम कर सके, डिक्रीज कर सके एंड डैमेज लंग्स को रिपेयर कर, जो उसके लंग्स ख़राब है एंड कंटेन कर सके पार्टिकल्स को ग्रेजुअली रिमूव कर। ये होता है कि लंग कैंसर से भी होता है कि जो बंदा स्मोकिंग नहीं कर रहा होता, जो पर्सन स्मोकिंग नहीं कर रहा होता उसकी लाइफ के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन जबकि नॉर्मल बंदा जो स्मोकिंग नहीं करता वो उससे 15 साल ज़्यादा जी सकता है। So lung cancer is the most common cancer related death and responsible for more than 1.3 deaths worldwide। उन्होंने कहा है ज़्यादातर जिसकी रेशो है 1.3 रेशो है जो मरने वालों की लंग कैंसर की वजह से। मोस्ट कॉमन ये आम सा कैंसर रिलेटेड डेथ आम सी बात है, क्योंकि जो लंग्स कैंसर में मुब्तला लोग होते हैं स्मोकर लंग्स ऐसे कहते हैं, और हेल्दी जो नॉर्मल इंसान करते हैं वो लंग्स ऐसे कहते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक लंग कैंसर। कल हम पढ़ेंगे इसके बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। सो यस ये आपने अच्छे से करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।